Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Learn with Bhavna. Today we will discuss some important topic of regarding alkanes. Students, now let's start. First discuss the topic of alkane. Now your exams are about to come. So along with them you have to take care of your health as well. So the topic is alkanes. Alkane are organic compound that consist of a single bond carbon and hydrogen atoms. एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिंगल बॉन्डिंग कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर बनते हैं. द फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n+2 सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. जो इसका जर्नल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2. स्टूडेंट्स, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है और कई बार एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट कर लेते हैं एग्जामिनर्स कि राइट द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन. वहाँ से आपने ये आंसर मेंशन करना है जिसमें CnH2n+2 होंगे. इसकी 3 कैटेगरीज हैं एल्केन की जिसको हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइड दिस इज़ अ चेन एल्केन, second is a cycloalkane and third one is a branch alkane. चेन एल्कीन में क्या है, एक लॉन्ग कार्बन चेन फॉर्म होती है. साइक्लोएल्कीन में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनती हैं, साइकिल्स बनते हैं. और ब्रांच चेन में क्या है, एक कंपाउंड के साथ में ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट 10 एल्केन्स के नेम हैं लाइक फर्स्ट वन इज़ अ मीथेन. मीथेन मीन्स single carbon and 4 hydrogen. Ethane 2 carbons 6 hydrogens. Propane 3 carbons 8 hydrogens. Butane 4 carbons 10 hydrogens. Pentane 5 carbons 12 hydrogens. Hexane 6 carbons 14 hydrogens. Heptane 7 carbons 16 hydrogens. Octane carbon 8 hydrogen 18. Noene carbon 9 hydrogen 20 and decane carbon 10 hydrogen 22. स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज़ है टोटल 10 एल्केन्स की जो फर्स्ट 10 एल्केन्स दिए हुए हैं और इसको हम इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने यहाँ पर एक सिंगल मीथेन को रिप्रेजेंट करके आपको समझाया है कि लाइक जैसे कार्बन है उसमें हमने 4 हाइड्रोजन्स को कंबाइन करना है. आप इस चीज़ को अपनी नोट डाउन कर लेना नोटबुक्स पर. एल्केन सिंगल सैचुरेटेड कंपाउंड है. ये फॉर्मूला इसका CnH2n+2 है. अगर हम सब्सटीट्यूशंस में n की वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम n में 1 सब्सटीट्यूट करें तो इसका जो फॉर्मूला है C1H2 it means C1H2 C1H4 ये फॉर्म होगा. इफ़ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू 2 here then the value become like this way CnH2n+2 n equals to 4 n equals to 2 then C2H2 plus 2 C2H2 plus 2 4 plus 2 C2H4 plus 2 6. फॉर्मेशन हो जाएगी C2H6 की. ये मीथेन है और ये इथेन है. स्टूडेंट्स, ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में स्टेट हैं, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी जो स्टेट है वो गैशियस है. नेक्स्ट वन इज़ अ मार्शी एरिया डिकम्पोजिशन. कि जो इनकी डिकम्पोजिशन होती है वो मार्शी एरियाज़ में होती है. मेनली स्टूडेंट्स, मार्शी एरियाज़ क्या हैं? A marshy is a type of a wetland and area of a land where water covers ground for a long period of a time. मार्शी एरिया एक तरह का वेटलैंड का एरिया होता है जहाँ पर पानी लंबे समय तक ना ज़मीन को ढक के रखता है. तो इस वर्ड का मीनिंग ये है मार्शी एरियाज़. नाउ इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है? फ्रॉम सोडा लाइम
अगर आप सोडियम सॉल्ट को ऐड कर दोगे सोडियम लाइम में और जो टेम्परेचर रेंज होगी वो 300 डिग्री सेल्सियस होगी, सो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सो इसको जो ये लिखा है इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। CH3COOH पॉजिटिव, दिस इज़ अ इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड का सेकंड नेम है एसिटिक एसिड। व्हेन इट इज़ इन अ प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम देन CH3COONA। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, सो इसका नेम बन जाएगा सोडियम एथनोएट, सोडियम एसीटेट। सो सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज अ CH3CONA plus NaOH, and in the presence of a calcium oxide at a 300 degrees Celsius. Mainly this calcium oxide is a catalyst. A catalyst is a substance which can increase the rate of reaction or as well as decrease the rate of reaction. So catalyst का main reason purpose ये होता है, ये एक स्टेबलाइजेशन फॉर्म करता है किसी भी रिएक्शन में, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन का उसे मेंटेन करके रखता है, और इंक्रीज और डिक्रीजिंग में दोनों ही पर्पस में हम इसका यूज़ करते हैं। सो बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट व्हेन अ कैटलिस्ट इज़ यूज्ड in a chemical reaction but it does not play an important role to involve in this reaction. So we have discussed a chemical reaction now, CH3CONA plus NaOH. सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने ये रिएक्टेंट है, हमने प्रोडक्ट फॉर्म करना है। सो Na2CO3 की फॉर्मेशन होगी प्लस CH4 की, मीथेन की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ अ सोडियम एसीटेट। सो CH4 कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्पोजल ऑफ वाटर। सो इसको हम डाउनवर्ड डिस्पोजल ऑफ वाटर में कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेनली मीथेन की फॉर्मेशन दिखाई गई है आपको कि कैसे होगी, और जो प्रोडक्ट है CONA NaO, तो ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और CH3 है, और ये CH3 में यहाँ पर बच्चे ये वाला हाइड्रोजन है जो बेटा वो ऐड हो जाएगा तो CH4 बन जाएगा, और Na, दो Na है मीन्स Na2C, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, सो 3 ऑक्सीजन्स है, Na2CO3 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। सो आई होप बच्चों आपको ये केमिकल रिएक्शन समझ आ जाए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो आप इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से और इसकी प्रेपरेशन कर लेना। 99% चांसेस होते हैं इस रिएक्शन के। नेक्स्ट वन इज़ अ ethane. It is a organic chemical compound with chemical formula C2H6. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इथेन क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जिसका जो फॉर्मूला है वो C2H6 है। सो यहाँ पर बच्चे हम हेलोजेंस लेंगे, हेलोजेंस लाइक आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। इथेन में C2H6 है, सो CH3CH2CONA प्लस NaOH, यहाँ से लाइब्रेट हो जाएगा Na2CO3। So in a presence of calcium oxide at 300 degrees Celsius plus C2H6 इथेन की फॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ अ प्रोपोनिक एसिड, सो सोडियम प्रोपेनेट इसका नेम है। सेकंड इम्पॉर्टेंट मेथड है रिएक्शन का, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स CH3I प्लस 2H इन अ प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट HCl। सो यहाँ पर इसे हम आइडोमीथेन बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड भी इसका नेम है। नेसेंट और हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। नेसेंट हाइड्रोजन एक फ्रेशली जनरेटेड हाइड्रोजन होती है जिसे हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पर आप इसे नोट डाउन कर लेना, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि नेसेंट हाइड्रोजन का मीनिंग है फ्रेशली जनरेटेड हाइड्रोजन। सो यहाँ से HI प्लस CH4 की फॉर्मेशन हो गई है, ये मीथेन है, और C2H6। देन सेकेंड रिएक्शन इज अ C2H5I प्लस 2H, देन इन अ प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस डाइल्यूट HCl HI प्लस C2H6 की फॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ अ आइडोइथेन और इथाइल आयोडाइड इसका नेम है। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रेपरेशन ऑफ aluminium carbonate plus steam from metal carbonate, aluminium carbonate plus steam, Al4C3 plus 12 molecules of water
formation is a 3 molecules of a methane plus aluminium hydroxide. It is a balanced chemical equation. So students, फर्स्ट चैप्टर में जो हम करते थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो हम उसकी बैलेंसिंग करते थे उस टाइम पर रिएक्शन की। तो यहाँ पर लाइक जैसे कार्बन 3 है तो 3 कार्बन्स कंप्लीट हो गए हैं, हाइड्रोजन 12 टू 24 हैं, तो यहाँ पर 4 3 12 हाइड्रोजन यहाँ कंप्लीट हो गए। तो बाकी रिमेनिंग दूसरे जो वे प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बनेंगे कंप्लीट। देन AL4NOH3। सो यहाँ पर अब आप देखना, ठीक है, कि कितने हम मोल्स लगाएंगे सो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए, बिकॉज यहाँ पर 3 कार्बन्स लग गए हैं और 4 हाइड्रोजन्स लग गए हैं। तो कार्बन्स तो कंप्लीट हैं, हाइड्रोजन 24 हैं, 24 में से 12 हाइड्रोजन्स लग गए हैं, 12 हाइड्रोजन्स रिमेनिंग हैं। सो एल्युमिनियम 4 है, तो बच्चे यहाँ पर एल्युमिनियम 4 आना चाहिए। सो हम 4 मॉलिक्यूल्स अगर एल्युमिनियम लेते हैं देन 4 3 12, तो हाइड्रोजन भी 12 हो जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस रिएक्शन इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव मेथड है इसका इथेन का फॉर्मेशन का। +2 क्लास में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और ग्रेजुएशन लेवल में भी हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें से वुड्स रिएक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर +2 मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, प्लस ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ एग्ज़ाम्स में रिएक्शन आती है। सो अभी तो स्टूडेंट्स आप काफ़ी लॉन्ग टाइम है आपके पास, ठीक है, तो तब तक तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी जब तक आप कॉलेज में जाओगे। सो हम डिस्कस करते हैं अल्काइल हैलाइड CH3Cl इन अ प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम प्लस क्लोरीन CH3। देन यहाँ से 2NaCl लाइब्रेट हो जाएगा ड्राई ईथर, सॉल्वेंट फॉर्म में हमने लेना है, ये नॉन पोलर है। तो फॉर्मेशन क्या होगी इसकी, 2 कार्बन्स हैं C2, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं, 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं, 6 हो गए। देन 2NaCl। तो एक बार मैं आपको लिख कर भी दिखा देती हूँ सो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। CH3Cl प्लस 2NaCl CH3, देन इन अ प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर। ईथर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और ये सॉल्वेंट फॉर्म में होता है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आप, एक CH3 का मॉलिक्यूल ये है और एक CH3 का मॉलिक्यूल ये है, तो 2 कार्बन्स को हम बोलते हैं C2, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो 6 हाइड्रोजन्स हो गए, प्लस 2Na प्लस क्लोरीन और क्लोरीन। सो फॉर्मेशन होगी C2H6 2NaCl की। दिस इज़ इथेन, ये इथेन है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस। सो आज हमने इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ आ गई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।